प्यारे बच्चों, ऊंचाई और दूरी के इस वीडियो में हम आपको दो ट्रायंगल से संबंधित प्रश्न बताने जा रहे हैं। प्रश्न इस प्रकार से है, द शैडो ऑफ ए टावर स्टैंडिंग ऑन ए लेवल ग्राउंड is found to be 40 meter longer when the sun's altitude is 30 degree than when it is 60 degree. Find the height of the tower. हिंदी में, जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश होता है तो एक मीनार की छाया उस लंबाई से 40 मीटर अधिक हो जाती है जो 60 अंश के उन्नयन कोण पर होती है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। हम इसे हल करने के लिए सबसे पहले मानते हैं, माना AB मीनार की ऊंचाई है और जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश है तो इसकी छाया की लंबाई BC। अब वैसे सूर्य कहाँ होगा, देखिए थोड़ा सा हम आपको बताएंगे। सूर्य यहाँ पर, ये सन का पोजीशन है। यहाँ से किरण आएगी, इतना रुक जाएगा, इतनी किरण रुक जाएगी और ये किरण यहाँ आकर के पड़ेगी, इतनी लंबी छाया हो जाएगी। अब जब 30 डिग्री का उन्नयन कोण होगा तो छाया बढ़ेगी, यहाँ पर हो गया। मान लीजिए पॉइंट डी है। अब ये उन्नयन कोण ADB ये आपका 30 अंश हो जाता है और पहले उन्नयन कोण क्या था, एंगल ACB, ये आपका 60 डिग्री है। अब देखिए जब उन्नयन कोण इतना है तो सन कहाँ होगा और नीचे जाएगा, ऐसे होगा, यहाँ पर होगा। ये स्थिति सूरज की होगी। अब जैसे जैसे नीचे जाएगा उन्नयन कोण कम होता जाएगा और छाया बढ़ती जाएगी। ये आपका फिगर रहा। इसे केवल समझने के लिए बताया गया था, इसको आप मिटा दीजिए। अब हम मान लें 60 डिग्री के एंगल पर छाया की लंबाई x मीटर, ये हो गया x मीटर BC। तो 30 डिग्री के एंगल पर इस BC में 40 बढ़ जाएगा, अर्थात x प्लस 40, x आपका यहाँ से यहाँ तक हुआ और x प्लस 40 यहाँ से यहाँ तक हुआ, ये हुआ x प्लस 40। अब इन वैल्यूज की सहायता से हमको AB का मान निकालना है। अब हम लेते हैं सर्वप्रथम ट्रायंगल ABC को। थोड़ा सा हम इंग्लिश में इसको एक्सप्लेन करते हैं। लेट AB इज हाइट ऑफ द टावर एंड BC इज द लेंथ ऑफ शैडो व्हेन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन इज 60 डिग्री एंड BD is the length of shadow when the angle of elevation is 30 degree. Let BC equal to x
Therefore, according to question, BD equal to x plus 40 meter. Now taking triangle ABC, यहाँ हम हिंदी में लिखते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज का निशान होगा। इंग्लिश में आप ट्रायंगल समझिए, हिंदी में त्रिभुज समझिए, कोई फर्क नहीं है। त्रिभुज ABC में AB अपान BC इक्वल टू tan 60। अब ये हो गया AB अपान BC हो गया x, tan 60 हो गया x रूट 3, सॉरी tan 60 हो गया रूट 3। अब AB इक्वल टू x रूट 3, AB हमारा x रूट 3 आ गया। अब इन ट्रायंगल ABD यहाँ हम लिखेंगे त्रिभुज ABD में, ABD में AB अपान BD, AB अपान BD इक्वल टू tan 30। अब AB हमने निकाला है x रूट 3, यहाँ इक्वेशन फर्स्ट डाल दीजिए, x रूट 3 और BD x प्लस 40, x प्लस 40 इक्वल टू 1 अपान रूट 3। अब हमने तिरछा गुणा किया, रूट 3 का x रूट 3 में गुणा हुआ, 3x इक्वल टू x प्लस 40। तो x इधर आया, 3x माइनस x इक्वल टू 40, यहाँ आपका हो गया 2x इक्वल टू 40, 2x इक्वल टू 40 या x इक्वल टू 40 अपान 2 इक्वल टू 20, x इक्वल टू 20 आया। अब मीनार की ऊंचाई क्या है? AB। मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू x रूट 3, हम यहाँ लिख देते हैं। इसलिए मीनार की ऊंचाई AB इक्वल टू कितना है? AB इक्वल टू x रूट 3, x हो गया पहले x रूट 3 और ये बराबर हो गया 20 रूट 3 मीटर। यही आपका आंसर हो गया। अगर दशमलव में निकालना हो तो रूट 3 की जगह पर 1.732 रख देंगे, तो इससे आपका दशमलव में वैल्यू आ जाएगी। अब हमने आपको बता दिया, अब आप इसे उतार सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो का दूसरा प्रश्न मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न इस प्रकार से है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ए ब्रिज across a river, the angles of depression of the banks on opposite sides of the river
are 30 degree and 45 degree respectively. If the bridge is at a height 3 meter from the banks, find the width of the river. हिंदी में हमने प्रश्न को इस प्रकार ट्रांसलेट किया है। एक नदी के आर पार स्थित एक पुल पर स्थित एक बिंदु से नदी के दोनों किनारों पर विपरीत दिशा में स्थित दो बिंदुओं के अवनमन कोण क्रमशः 30 अंश और 45 अंश हैं। यदि नदी के किनारे से पुल की ऊंचाई 3 मीटर हो तो नदी की चौड़ाई ज्ञात करो। अब ये मान लीजिए ये नदी की चौड़ाई, तो जितनी नदी की चौड़ाई होगी उतना ही चौड़ा पुल भी होगा, जिसके ऊपर बनाया जाएगा आपका। ये दोनों किनारे पर दो बिंदु हो गए और यहाँ से ये 3 मीटर इधर, 3 मीटर इधर, ये किनारों से पुल की ऊंचाई हो गई। जैसा यहाँ पर दिया गया है कि यदि किनारों से पुल की ऊंचाई 3 मीटर है तो इस पर ये हो जाएगा, ये पुल की लंबाई होगी, क्योंकि पुल नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक होगा। अब इस पर एक पॉइंट P इस प्रकार से लिया गया है कि एक तरफ उन्नयन कोण 30 अंश, दूसरी ओर 45 अंश बन रहा है। यहाँ हम पॉइंट लेंगे, ये कोण हुआ, दूसरी साइड में ये कोण हुआ। एंगल ऑफ डिप्रेशन इधर मान लीजिए 45 अंश है और इस साइड में 30 अंश है। अब हमको नदी की चौड़ाई मान लीजिए AB ये निकालना है, या दूसरे शब्दों में पुल की लंबाई भी हम बोल सकते हैं। तो हम AB CD इस प्रकार से फिगर बनाते हैं। P आपका पुल पर एक पॉइंट हो गया, P से AB पर लंब PM खींचा। क्योंकि कोण DPA एकांतर कोण है APAM की, इसलिए ये कोण आपका हो गया 45 अंश। ठीक इसी प्रकार से कोण PBM इक्वल टू कोण BPC ये हो गया 30 डिग्री, और PM इक्वल टू DA या CB ये हो गया 3 मीटर। अब AB का मान निकालने के लिए हम दो समकोण त्रिभुज लेंगे। एक बार PMA में AM निकालेंगे और फिर PMB में MB निकालेंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो AB आ जाएगा। AB नदी की चौड़ाई हो जाएगी। तो समकोण त्रिभुज AMP में AM अपान PM इक्वल टू, ये आधार है, ये लंब है, परपेंडिकुलर अपान बेस अपान परपेंडिकुलर, cot 45 हो गया।
cot 45, तो AM अपॉन PM 3 हुआ, cot 45 1 हो गया, तो AM इक्वल टू 3 हो गया। अब समकोण त्रिभुज BMP में यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज BMP में BM अपान PM, BM अपान PM इक्वल टू cot 30, तो BM अपान PM 3 हो गया, cot 30 √3 हो गया, तो BM इक्वल टू 3 √3 हो गया। अब नदी की चौड़ाई AB इक्वल टू, नदी की चौड़ाई AB इक्वल टू AM प्लस BM, तो AM हमारा है 3 और प्लस BM आया है 3 √3, तो 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ हो गया 1 प्लस √3 इतना मीटर। यदि आपको दशमलव में बदलना है तो √3 इक्वल टू 1.732 करके लिख करके आगे 2 लाइन सॉल्व करेंगे तो दशमलव में आ जाएगा। इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका हो गया। अब आप इसको उतार सकते हैं।